नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको करने से आपका घर इजीली साफ हो सकता है, अच्छे तरीके से साफ होगा, कोना कोना साफ होगा, हर दिन हर रोज। चाहे आप साफ सफाई खुद से करें या डोमेस्टिक हेल्प से करवाएं, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगी तो आपकी सफाई बहुत इजीली और बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन तरीके से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं अपने घर के फ्लोर एरिया को क्लियर कर देती हूँ। तो जितने भी डाइनिंग टेबल के चेयर्स हैं उनको मैं उठा के बेड पे रख देती हूँ इस तरीके से। और चूँकि मैंने बहुत लाइट वेट फर्नीचर रखा है अपने घर में, तो इसे उठाने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। इस तरीके से डाइनिंग चेयर्स को ऊपर रखने से तो डाइनिंग टेबल के नीचे का एरिया बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं बाकी जो चीज़ें हैं नीचे रखी हुई, डोरमैट या फिर प्लांट्स या फिर थ्रोज या रग्स, उनको भी मैं झाड़ के इस तरीके से ऊपर रख देती हूँ। इससे सफाई बहुत इजी हो जाता है। इसको मैं रोज नहीं उठाती हूँ, 2-3 दिन पे उठाती हूँ बीच बीच में। चूँकि सोफ़ा और कारपेट के बीच का ये जगह काफ़ी कम है तो झाड़ू पोछा करने में परेशानी होती है, इसलिए इसे मैं उठा के रख देती हूँ और सेंटर टेबल को भी किनारे रख देती हूँ। तो अब जो है मेरा ये हॉल सफाई के लिए रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के बेडरूम्स को भी क्लियर कर देती हूँ। नीचे का सामान उठाकर ऊपर बेड पे रख देती हूँ। ये हारमोनियम है, इसको भी मैंने ऊपर रख दिया और ये जो साइड टेबल है इसको भी मैं बीच बीच में उठाकर ऊपर रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो नीचे का एरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और कोई हिंड्रेंस नहीं रहता है जब आप इसे झाड़ू पोछा करेंगी। ये देखिए, नीचे सिर्फ एक डस्टबिन है और स्टूल है, बाकी जो पूरा एरिया है वो खाली है। और ये सारा काम मैं डोमेस्टिक हेल्प के आने से पहले कर लेती हूँ। तो बेल बज गया, मेड आ गई है, मैं मास्क लगा ले रही हूँ। आप किचन का हालत देख सकते हैं। तो किचन में भी मैं काउंटर टॉप को क्लियर कर दूंगी ताकि वो इजीली उसे साफ कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा बॉटल स्टैंड है, तो इसको अगर मैं इसी काउंटर टॉप पे रहने दूंगी तो जो डोमेस्टिक हेल्प है वो सिर्फ इसको उठाएगी और ऐसे करके पोंछ लेगी, या इतना भारी है कि वो शायद उठाए भी ना, वो सिर्फ ऐसे खसका के थोड़ा सा पोंछ लेगी। तो ये जो कोना कोना है वो साफ नहीं होगा और वहाँ पे तेल की चिकनाई जमती चली जाएगी। तो इसलिए मैं इस काउंटर टॉप को भी खाली करती हूँ। तो इसको उठा के मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी। कुकर में खाली कर लूंगी और उधर जो बर्तन है वो उठा लेगी, तो सिर्फ काउंटर टॉप पे गैस ओवन ही बचेगा। तो साफ़ सफाई टाइल्स की और बाकी सब चीज़ों की अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये जो टॉवल है इसको भी मैं हटा लूँगी और इस तरफ भी जो सर्विस काउंटर टॉप है उसको मैं खाली कर ले रही हूँ। चीज़ों को माइक्रोवेव ओवन के ऊपर या अंदर रख दे रही हूँ। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप योर काउंटर टॉप्स क्लटर फ्री। डू वॉच माई किचन ऑर्गेनाइजिंग वीडियो, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। और इस काम को करने में मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगे, बिकॉज आई हैव बीन
doing this for ages now, and it comes very naturally to me, and it requires very less effort. It has almost become a habit for me. तो इसलिए अब तो मुझे इसे करने में 6 से 7 मिनट ही लगते हैं, लेकिन एक संतुष्टि रहती है, एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि घर बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। तो सारा सामान ऊपर रख दिया है मैंने, और अब जो है डोमेस्टिक हेल्प झाड़ू लगा रही है, और वो बहुत आसानी से लगा ले रही है और बहुत मन से लगा रही है, क्योंकि उसे कहीं भी कोई रुकावट नहीं मिल रहा है, कुछ हटाना नहीं पड़ रहा है। और ये देखिए डाइनिंग टेबल के नीचे से कोने कोने से वो झाड़ू लगा रही है, क्योंकि कोई सामान ही नहीं है और उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर हर टू स्वीप द फ्लोर। तीसरा स्टेप जो है वो है डस्टिंग, और डस्टिंग मैं वीक में 2 बार ही करती हूँ। एक दिन मैं इस तरीके से करती हूँ और दूसरे दिन मैं चीज़ों को टेबल या ट्रॉली से हटा के डस्टिंग करती हूँ। और डस्टिंग वीक में 2 बार करना काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है और आपको थकावट भी नहीं होती है। और डस्टिंग हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी कि झाड़ू लगने के बाद ही करना चाहिए, ताकि जो भी डस्ट उड़ता है वो साफ हो जाए। फोर्थ स्टेप है इंडोर प्लांट्स को पानी देना। तो जब तक झाड़ू लगाने के बाद डोमेस्टिक हेल्प बर्तन धो रही है, तब तक मैं अंदर रखे हुए पौधों को पानी डाल दे रही हूँ। पोछा लगने के पहले ही मैं पानी डाल रही हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी गिरता है ज़मीन पे वो साफ हो जाएगा और कोई मेस नहीं होगा। और पानी मैं गर्मियों के दिन में तो रोज़ डालती हूँ अंदर वाले प्लांट्स को भी, और सर्दियों के मौसम में एक दिन छोड़ के। और आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से पानी डालने से नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन नॉट टू वरी, क्योंकि मैंने 2 गमले रखे हुए हैं। जो वाइट पॉट है, पानी जो ड्रेन आउट होगा वो उसी में गिरेगा, नीचे ज़मीन पे नहीं। और इन पॉट्स में तो मिट्टी है, तो मैंने पानी ऐसे ही डाल दिया है, और कुछ प्लांट्स में मैंने सिर्फ पानी में उनको रखा है, तो उसका पानी रेगुलरली चेंज करते रहती हूँ, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। तो इस तरीके से मैं उसे नल के नीचे धो लेती हूँ, ताकि उन पे बैठे हुए डस्ट भी निकल जाए और उनका पानी भी चेंज हो जाए। और ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से धुल गए हैं। और ये पानी जो चेंज करती हूँ वो मैं वीकली करती हूँ, यानी कि वीक में 1 बार। और सूखे हुए पत्ते निकाल देती हूँ इस तरीके से, और सारा डस्ट भी निकल जाता है और ये अच्छे से ग्रो करेंगे। ये लकी बैम्बू है, ये बहुत अच्छा से हेल्दी ग्रोथ हो रहा है इसका। और पोछा लगने के पहले ही मैं ये सब कर लेती हूँ, ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गिरे, थोड़ा बहुत पानी की बूंदें जो गिर जाती हैं ज़मीन पे, वो पोछा लग के साफ़ हो जाए। और ये देखिए ये पोछा वो इतना मन से लगाती है, क्योंकि कोई भी सामान उसको हटाना नहीं पड़ता है, और दीवार के किनारे किनारे तक वो पोछा लगा रही है। तो इसलिए मुझे डीप क्लीनिंग का एज सच कोई ज़रूरत ही या आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हर दिन इसी तरीके से साफ़ हो जाता है, तो गंदगी जमा ही नहीं होती है। बीच का जो सेंटर टेबल है वो भी मैंने हटा दिया है, तो उसे पोछा लगाने में बहुत आसानी हो रही है। और घर हमेशा ही चमचमाता हुआ दिखेगा, कहीं भी डर्ट बैठा हुआ नहीं दिखेगा। 5th स्टेप मैं अपने मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो दिया है इसको मैं साबुन से धो ले रही हूँ, और मंदिर के वहाँ जो थोड़ा अगरबत्ती या उसका जो डस्ट होता है उन सब को भी मैं झाड़ू लगने के पहले ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए और शाम की दिया बाती के लिए मंदिर साफ़ सुथरा मिले। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी चीज़ों को मैं जगह पे रख देती हूँ। एंड दिस हैज़ बीन माई डेली रूटीन। जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं इसी तरीके से साफ़ सफाई करती थी, और
तब मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ के ये सारा काम कर लेती थी, क्योंकि मेड भी मेरी 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाती थी, तो स्कूल जाने से पहले ही मैं सारा साफ़ सफाई कर लेती थी। और यकीन मानिए, जब आप देखेंगे कि घर इतना साफ़ हो गया है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा इस तरह का जो रूटीन है। और ये दिन भर के लिए जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि हर दिन आपका ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग हो जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी त्योहार है, दिवाली है, होली है तो घर साफ़ करना है। आपका घर हर वक्त साफ सुथरा दिखेगा। और एक चीज़ कहूँगी कि द मिनिमलिस्टिक डेकोर इज़ द बेस्ट डेकोर। आजकल तो लेस इज़ मोर वाला ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सामान भी बहुत ही कम रखा है, सिर्फ ज़रूरत भर का सामान मैंने रखा है। और सुबह से घर के अंदर अच्छी खासी धूप आ गई थी, तो अब 10 बजे के बाद मैं कर्टन्स लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे रोशनी ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे जैसे धूप चढ़ता है तो मैं कर्टन्स लगा देती हूँ टू गेट दैट कूलिंग इफ़ेक्ट। और डोमेस्टिक हेल्प बर्तन तो धोकर चली गई है, लेकिन वो जब सूख जाता है तो उसे मैं खुद अरेंज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जहाँ रखना चाहती हूँ मैं उसे उस जगह पे रखूँगी, ताकि मुझे बहुत आसानी से वो समय पे मिल जाए। और इस तरह की क्लीनिंग करने से समय भी कम लगता है और क्लीनिंग भी इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये देखिए, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, कर्टन्स लग गए हैं, अंदर बहुत ही ठंडक है और फ्रेशनेस है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इनके थ्रू। यू रियली गेट happiness and satisfaction when you find your sweet home so neat and clean. ये देखिए, एक एक कोना साफ हो गया है अच्छे तरीके से, कहीं भी कोई डस्ट नहीं है। काउंटर टॉप भी बिल्कुल चमक उठा। यूटिलिटी एरिया भी साफ हो गया है। तो ये था मेरा क्लीनिंग रेजीम, और इसे मैं पिछले कई सालों से लगातार हर रोज़ एवरी डे आई फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग माई हाउस। और एक तसल्ली रहती है कि इस तरीके से मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो गया है, एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन। और अगर आप इसे रोज़ करती हैं जैसा कि मैं करती हूँ, तो ये एफर्टलेस हो जाता है, एक हैबिट बन जाती है, एंड इट कम्स वेरी नेचुरली। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।